नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ चटनी वाली चावल की रोटी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी स्पाइसी लगती है और साथ साथ हेल्दी भी होती है चावल की रोटी। तो चलिए ममता की रसोई में हम चावल के आटे से चटनी वाली रोटी बनाएंगे। तो उसके लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया है। तो चावल का आटा मार्केट में आराम से मिल जाएगी या फिर घर पे भी बना सकते हैं। तो हमने 2 कप ले लिया है। और यहाँ पे चटनी के लिए हमने एक बड़ा सा टमाटर और एक छोटा प्याज और 4 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 7-8 लहसुन की कलियाँ और धनिया पत्ती थोड़ा सा, और यहाँ पे हमने नमक ले लिया है। इन सब चीज़ों से ही हम चावल वाली चटनी वाली रोटी बनाएंगे चावल का। अब हम एक मिक्सी का पॉट लेते हैं और पॉट में हम पहले चटनी पीसेंगे। तो उसमें हम इन सब सारी सामग्री को डाल देते हैं। तो हमने एक टमाटर पका हुआ को काट लिया था और लहसुन और अदरक, प्याज, हरी मिर्च 4, तीखा के अनुसार आप मिर्च लीजिए। तो इन सब चीज़ों को मिक्सी में डाल करके और धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल देती हूँ और सब डाल करके हम चटनी पीस लेते हैं। नमक टेस्ट के अनुसार आप डाल दीजिए चटनी में। तो हमने चटनी को पीस लिया है मिक्सी चला करके। थोड़ा सा हमने पानी डाल करके हल्का। तो चटनी हमारी पीस के तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे, एक बाउल में। उसके बाद गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ाया है और कढ़ाई में हम डाल देते हैं आधा ग्लास पानी हमने डाल दिया है और पानी हमारी गर्म हो रही है। तो पानी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है, आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं नमक। तो हम हल्का नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो हम बहुत थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डालेंगे, क्योंकि चटनी में भी हमने नमक डाल रखा था। तो 1 चुटकी हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देते हैं चटनी। तो हमने चटनी पीस करके रखा था, तो उस चटनी को डाल देंगे। तो हमने यहाँ 2 चमचे चटनी डाल दिया है और चटनी थोड़ा बच गई, तो मैं चटनी को रख दी हूँ रोटी के साथ खाने के लिए। और 2 चमचे हमने, आप कम या ज़्यादा चटनी कर सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा और चटनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 चम्मच डाली हूँ। उसके बाद 1 चम्मच हमने यहाँ पे शुद्ध घी डाल दिया है, शुद्ध देसी घी। और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा रोटी में। घी डालकर इसको मिक्स कर देते हैं और बॉयल आने देते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए हमने छोड़ दिया और अच्छी तरह से पानी हमारी बॉयल आने लगी है, पानी गर्म हो गई है और खौल गई है। अब इसमें हम चावल का आटा जो हमने 2 कप रखा था उसको इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे चावल का आटा को डाल देते हैं यहाँ पे और डाल करके हम इसको चला देंगे, मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मिक्स करते हुए अब हम अच्छी तरह से इसमें पानी में मिक्स कर दे रहे हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है और एक बर्तन में निकाल लिया, बड़े से बर्तन में इसको। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा हल्का गुनगुना ही रखेंगे और गुनगुना में ही हल्का इसको मैश करते जाएंगे आटा गूँथने के लिए, क्योंकि अगर ठंडी हो जाएगी तो अच्छी तरह से ये मैश नहीं हो पाएगी। तो हल्का गुनगुना ही इसको रखना है ताकि हाथ नहीं जले, उतना हल्का गुनगुना देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसमें हल्का गुनगुना पानी करके सुसुम इसमें डाल सकते हैं गूँथने के लिए आटा। अगर इतना में ही आपका आटा गूँथ जाए तो आप नहीं भी डाल सकते हैं पानी, लेकिन हमने यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ी तो हमने हल्का गुनगुना पानी डाल करके और आटे को गूँथ करके रोटी की तरह थोड़ा सा सख्त आटा ही गूँथना है, ना मीडियम गूँथेंगे, ना ज़्यादा कड़ा ही होना चाहिए ना ज़्यादा मुलायम। तो इस तरह से आटे को हमने गूँथ के तैयार कर लिया है और थोड़ा सा हाथों से मसल के इसको चिकना कर लेते हैं आटे को। तो अच्छी तरह से हमने आटे गूँथ लिया है और थोड़ा इसको मसल लीजिए तो चिकना हो जाएगी। और तो यहाँ पे आटे हमने गूँथ के तैयार किए हैं। अब इसका हम रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बॉल्स ले लेते हैं। तो आप जितना बड़ा छोटा रोटी बनाइए। तो हमने यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बॉल्स लिया है और इसको गोल कर लेते हैं अच्छा तरह से चिकना। तो इस तरह से बॉल्स को हमने चिकना कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसका लोई तैयार करके और इसका रोटी बेलेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फिर सूखा आटा लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने
हल्का गेहूं का आटा सूखा लगा लिया है। और अगर आपकी रोटी अच्छी तरह से बेल जाएगी तो आप नहीं भी लगा सकते हैं आटा, या फिर लगा भी सकते हैं, देख लीजिएगा जैसा। तो हमने यहाँ थोड़ा सा हल्का लगाया है और उसके बाद बेलन से इसको हम बेल लेते हैं रोटी को। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा रोटी को इस तरह से बेलना है। तो रोटी देखिए चारों तरफ से हल्की फटी फटी लग रही है, रोटी आपकी चिकनी नहीं लग रही है चारों तरफ से गोल, क्योंकि चावल वाली रोटी चिकनी नहीं होती है, थोड़ा सा इस तरह से फट जाती है साइड से। तो कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट वही रहेगा। आप देख रहे हैं तो बहुत पतला हमने नहीं बेला है, ना ज़्यादा मोटा ही, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमने रोटी बेल करके तैयार कर लिया है। अब इधर गैस पे तवा को गर्म करने के लिए दे दिए थे और तवा हमारी गर्म हो गई। तो हमने रोटी को इसमें डाल दिया है, चावल वाली रोटी को। अब चावल वाली रोटी को हमने यहाँ पे 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे सिकने के लिए छोड़ दिया था। और देखिए एक तरफ सिक गई है, तो हम दूसरी तरफ इसको पलट दिए हैं और दूसरी तरफ भी इसको हम सेक लेते हैं। तो दोनों तरफ इस तरह से हल्का चित्ती आने लगी है, इसका मतलब रोटी हमारी सिक गई है अच्छी तरह से दोनों तरफ से। तो हमने यहाँ पे रोटी को सेक करके और निकाल लिया एक बर्तन में, प्लेट में। अब हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से इसमें डाल देते हैं तवा में, और इसी तरह से सारी रोटियों को हमने सेक करके तैयार कर लिया है चावल वाली रोटी को। आप देख रहे हैं कितना टेस्टी रोटी बना है। और जो हमने थोड़ा सा चटनी बचा के रखा था उसको मैं साइड में रख करके और चटनी के साथ या फिर अचार के साथ इसको खाइए, या फिर सब्जी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, या फिर ऐसे भी खाइएगा तो इसमें चटनी का स्वाद आ रहा है, तो रोटी ऐसे भी अच्छी लगेगी। तो अगर हमारा रोटी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।